देखिए, भारतीय क्रिकेट के लिए एक शॉकिंग खबर है कि एक महान और लेजेंड खिलाड़ी रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब वो टेस्ट नहीं खेलेंगे। मैं आपको बताऊं कि पहले ही टी20 से वो संन्यास की घोषणा कर चुके हैं, टी20 वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन हाँ, अभी भी वो ओडीआई का प्रतिनिधित्व करते रहे। ओडीआई में वो कैप्टेंसी संभालेंगे, ओडीआई में कैप्टन वो रहेंगे, ओडीआई वो खेलते रहेंगे। लेकिन टी20 और टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है फाइनली। अब वो टेस्ट नहीं खेलेंगे। अब देखिए, जो नया साइकिल शुरू होने वाला है टेस्ट का, यानी कि 2025-27 तक का जो नया डब्ल्यूटीसी का साइकिल है, उसमें उन्होंने लिखा है कि हम उसमें फिट नहीं बैठते। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि आपने जिस प्रकार से देखा होगा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में वो जिस प्रकार से उनका फॉर्म रहा और वो रन नहीं कर सके। उसके बाद हम लोगों ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को गँवा भी दिया। उसके पहले न्यूज़ीलैंड भारत में आए थे और भारत को 3-0 से हराकर वो चले गए। रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में ही वो घटना घटी थी। उसके बाद रोहित शर्मा के ऊपर प्रेशर तो था, बिल्कुल प्रेशर था, लेकिन बहुत हद तक जो प्रेशर है वो कम हुआ चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद। लेकिन हाँ, वो टेस्ट का प्रेशर था, ये ओडीआई में हम लोगों ने चैंपियन ट्रॉफी जीता था, तो बहुत हद तक कम तो था, कम हुआ था प्रेशर। लेकिन जो नेक्स्ट टेस्ट साइकिल की शुरुआत हो रही है जून से, 21 जून से भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पे है और अब वहाँ पे 5 टेस्ट खेला जाएगा। तो सेलेक्टर के दिमाग में ये था कि हम जो है नए कैप्टन के रूप में किसी को चुनें। रोहित शर्मा को हम सेलेक्ट करेंगे, लेकिन रोहित शर्मा को एज़ ए कैप्टन हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। रोहित शर्मा एज़ ए बैट्समैन के रूप में जाएँगे। तो रोहित शर्मा को सेलेक्टर ने पहले ही जो है वो बता दिया था कि भैया हमको ये मेरा प्लान है और हम आपको एज़ ए बैट्समैन लेके जाएँगे, एज़ ए कैप्टन लेके नहीं जाएँगे। लेकिन आज उसका जो है पूरी तरीके से अनाउंसमेंट हो गया कि रोहित शर्मा एज़ ए बैट्समैन जाएँगे, लेकिन कैप्टन हम उनको नहीं देख रहे। उसके थोड़ी देर के बाद ही रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला, उसमें अपनी टोपी जो है 280 नंबर की उसको शेयर करा। एक भावुक पोस्ट लिखा कि देखिए, जो नया टेस्ट साइकिल है हम उसमें फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, इसलिए मैं अपने जो टेस्ट क्रिकेट है उससे मैं संन्यास की घोषणा करता हूँ, और इसके साथ उन्होंने संन्यास ले लिया। तो अब जो है रोहित शर्मा टेस्ट खेलते नज़र नहीं आएँगे। मैं आपको बताऊँ कि रोहित शर्मा ने कुल 67 टेस्ट खेले हैं। उसमें शायद 12 सेंचुरी हैं और 18 जो अर्धशतक है उनका। अच्छा खासा रिकॉर्ड है, बढ़िया रिकॉर्ड है। और रोहित शर्मा कोई परिचय के तो मोहताज है नहीं, चाहे वो वनडे हो या फिर टी20 हो या फिर टेस्ट में हो। हाँ, अलग बात है कि टेस्ट में थोड़े लेट से आए वो, लेकिन हाँ, टेस्ट में भी उनका अच्छा खासा रिकॉर्ड है, बढ़िया रिकॉर्ड है। तो रोहित शर्मा अब टेस्ट नहीं खेलते नज़र आएँगे। हाँ, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि संन्यास उन्होंने तो लिया है, लेकिन संन्यास को थोड़ा टाइमिंग गड़बड़ है। अभी चूँकि आईपीएल चल रहा है और उसके बीच में ही उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। अगर आईपीएल खत्म हो जाता, उसके बाद संन्यास की घोषणा करते, तो कुछ अलग ही ये होता। लेकिन कोई बात नहीं, अब संन्यास उन्होंने ले लिया है। अब दूसरी बात आती है कि जो रोहित शर्मा के बाद भारतीय टीम के कप्तान टेस्ट में कौन होगा? इसमें कई नाम चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि शुभमन गिल होंगे टेस्ट। बहुत सारे लोगों का कहना था कि नहीं, जसप्रीत बुमराह होंगे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जो है भारतीय टीम का कप्तान कई मौके पे रह चुके हैं, और जब-जब उन्होंने कप्तानी करी है, एक टेस्ट मैच को छोड़ कर के, जो लास्ट जो टेस्ट मैच था, सिडनी में हो रहा था ऑस्ट्रेलिया, जो बीजीटी का जो मैच था, उसमें वो इंडिया मैच हार गई थी। लेकिन 2 टेस्ट और उन्होंने कप्तानी करी थी, उसमें उन्होंने जीत दर्ज करी थी। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि जसप्रीत बुमराह ही कप्तान होंगे टेस्ट में। लेकिन सेलेक्टर ने ये भी साफ कर दिया कि देखिए, जसप्रीत बुमराह को हम कप्तानी के रूप में नहीं देख रहे, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी बैक पेन है, बैक इंजरी है, और टेस्ट साइकिल अभी शुरू होगा, और पहला ही 5 मैचों की एक टेस्ट सीरीज़ शुरू हो रही है इंग्लैंड दौरे पे। तो हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह जो है वो 5 मैच ना खेल पाएँ। मुश्किल से 2 मैच या 3 मैच वो खेलें। 5 मैच वो लगातार नहीं खेल सकते, क्योंकि लोड जो मैनेजमेंट है, उनकी थोड़ी-सी उनकी प्रॉब्लम है। तो वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण जसप्रीत बुमराह को पाँचों मैच नहीं खेलते हम देख सकते हैं, इसलिए उनको कप्तान नहीं बनाया जा सकता। तो जसप्रीत बुमराह तो पहले ही बाहर हो गए। उसके बाद आते हैं शुभमन गिल। अब शुभमन गिल के पास उतना बढ़िया फ़ॉर्म भी नहीं है, और टेस्ट में उतना अच्छा उनका हाल में प्रदर्शन भी नहीं रहा है।
तो वाइस कैप्टन तो बन सकते हैं शुभमन गिल, लेकिन कैप्टन के रूप में थोड़ा-सा वहाँ पे संशय हमें नज़र आ रहा है कि सिलेक्टर जो हैं इतनी बड़ी ज़िम्मेवारी शुभमन गिल को नहीं दे सकते। अब देखना होगा कि सिलेक्टर क्या करते हैं। लेकिन एक प्रबल दावेदार के रूप में उभर कर आ रहे हैं, वो हैं विराट कोहली। देखिए विराट कोहली उन्होंने टेस्ट के कप्तानी छोड़ी नहीं है, टेस्ट की कप्तानी उनसे ले लिया गया था साउथ अफ्रीका दौरे से। तो हो सकता है कि विराट कोहली टेस्ट में कैप्टन हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी बन सकता है। लेकिन क्या विराट कोहली आने वाले 2 सालों तक टेस्ट की कप्तानी सँभालेंगे, ये भी एक बड़ा विषय है। कि सेलेक्टर क्या सोच रहे हैं, विराट कोहली क्या सोच रहे हैं, क्योंकि विराट कोहली के ऊपर भी तो है कि वो टेस्ट में कप्तानी कप्तानी करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन अंदर से खबरें आ रही है कि टीम का एक जो सीनियर खिलाड़ी है, सीनियर सदस्य है, वो टीम का कप्तान बनना चाहता है, तो हो सकता है कि विराट कोहली ही बनना चाहते हों, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अगला ये जो खिलाड़ी है, उस पे अगर हम बात करें तो उनका नाम आता है, वो हैं केएल राहुल। केएल राहुल का हालिया फॉर्म बहुत बढ़िया रहा है। हो सकता है कि केएल राहुल को टेस्ट का कप्तान बनाया जा सकता है। टेस्ट में उनका प्रदर्शन भी बढ़िया रहा है और जो है टेस्ट के लिए राहुल उपयुक्त माने भी जाते हैं। तो हो सकता है कि टेस्ट में राहुल को कप्तानी दी जा सकती है। लेकिन अगला दावेदार है, वो है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत को के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनके भी टेस्ट में अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, अच्छा अनुभव है। भले ही उनकी आईपीएल में कप्तानी अच्छी नहीं हो रही, उनका फॉर्म बढ़िया नहीं रहा हो, लेकिन हाँ ऋषभ पंत को भी कप्तानी के रूप में सेलेक्टर देख रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि कप्तान होता कौन है? भारतीय टीम को जो इंग्लैंड दौरे पे किसे कप्तानी दी जाती है और किसे उप कप्तानी दी जाती है, वो तो सेलेक्टर ही बताएँगे। सेलेक्टर ने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। लेकिन हाँ, नए जनरेशन में किसी न किसी को तो कप्तानी सँभालनी ही पड़ेगी। अब वो कौन होगा, ये देखने का विषय होगा। लेकिन हाँ, फिलहाल तो खबर यही है कि रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। अब वो टेस्ट क्रिकेट में हमें खेलते हुए नहीं दिखेंगे। अब ना लाल बॉल, ना पिंक बॉल। अब इतने बड़े लीजेंड के लिए कुछ कहना भी शब्द कम पड़ जाता है। आप इस पे क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।